everyone, how are you all? I hope you are very well. Welcome to Sweet Childhood Shoma. Today we will know about the sound of vowel A. आज हम जानेंगे vowel A के लिए हम किस किस साउंड का यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और साथ ही साथ हम एक्सेप्शन भी लेकर चलेंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि vowel A के लिए हम किस साउंड का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, उनके लिए हम क्या रूल्स फॉलो करते हैं। तो एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है, पहले वो जान लेते हैं। एक्सेप्शन मीन्स होता है मतभेद, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। जो रूल्स बाकी वर्ड्स पे लागू होते हैं वो उन वर्ड्स पे लागू नहीं होते। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने रूल्स तो ये पढ़ा था बट इस रूल के अकॉर्डिंग ये वर्ड्स नहीं बोला जा रहा है। तो एक्सेप्शन भी हम साथ में लेके चलेंगे ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस न करनी पड़े। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वॉवल ए के लिए हम 5 साउंड का जो है यूज़ करते हैं, वो है अ, आ, ओ, ए, इन साउंड का हम वॉवल ए के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे अ साउंड। अ साउंड के लिए क्या रूल्स होते हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। एनी वर्ड स्टार्ट विथ लेटर ए। कोई भी जो वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा लेटर ए से, तब ऐसी कंडीशन में हम वॉवल ए के लिए अ साउंड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अलोंग, अलर्ट, अनदर। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर ए है और यहाँ पे हम इसी रूल को फॉलो कर रहे हैं कि हम ए साउंड के लिए अ का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या अप्लाई होती है, ए इज यूजिंग आफ्टर वॉवल ई। जब ए ई लेटर के बाद हो, यहाँ पे आप देख रहे हैं ए जो है वो ई लेटर के बाद है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी हम ए के लिए अ साउंड का यूज करते हैं। अब जैसे आप देखिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, अर्न, अर्ली। तो यहाँ पर ई जो है वो अपना साउंड नहीं बोल रहा है। ऐसी कंडीशन में जो है ई साइलेंट हो जाता है। ई के बाद जब ए लेटर होगा, ई के बाद जब ए लेटर होगा तो ई अपना साउंड नहीं बोलेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ड जिसका स्टार्टिंग लेटर ई है और ई के बाद ए है, ऐसी कंडीशन में ई अपना साउंड नहीं बोलेगा, वो साइलेंट हो जाएगा और ए अपना साउंड बोलेगा। और ए किस रूप में अपना साउंड बोलेगा, अ के रूप में अपना साउंड बोलेगा। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, अर्न, अर्न। यहाँ पर ये अपना साउंड नहीं बोल रहा है। सेकंड एग्जाम्पल है अर्ली, ई के बाद ए है, ई साइलेंट हो गया है, ए अपना साउंड बोल रहा है अ के रूप में, अर्ली। अब यहाँ पर देखिए आप, हम इसको अगर नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे एगर, एगर। ये एक एक्सेप्शन है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया हम एक्सेप्शन भी साथ में लेके चलेंगे ताकि आप जब प्रैक्टिस करें तो आपको कोई भी डिफिकल्टीज फेस न करनी पड़े। तो ये एक्सेप्शन है एगर, यहाँ पे इसका साउंड अगर नहीं आ रहा है, एगर आ रहा है। थर्ड रूल जान लेते हैं, ए इज यूजिंग बिफोर डबल कॉन्सोनेंट। जब ए का यूज डबल कॉन्सोनेंट से पहले हो रहा हो, बिफोर डबल कॉन्सोनेंट, डबल कॉन्सोनेंट से पहले ए का यूज हो रहा है किसी भी वर्ड में, तब भी आप ऐसी कंडीशन में ए के लिए अ साउंड यूज करेंगे। जैसे कि अभी हम पढ़े तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, अटैक, अटैच्ड, अरेंज। तो यहाँ पर ए के लिए हम किस साउंड का यूज कर रहे हैं, अ का। तो ये थी हमारी 3 कंडीशन जो अ साउंड के लिए अप्लाई होती है। अब एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे आप देखिए हम इसको पढ़ रहे हैं एनिमल्स। इस वर्ड को हम क्या पढ़ रहे हैं, एनिमल्स पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पर हम अ साउंड का यूज नहीं कर रहे, ए साउंड का यूज कर रहे हैं। ए के साथ एन है तो हम क्या पढ़ते हैं, ए एन क्या होता है, एन होता है। किंडरगार्टन में बच्चों को पढ़ाया जाता है ए एन, एन। तो यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन है जो फॉलो नहीं करता हमारे फर्स्ट रूल को। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और जो सेकंड एग्जाम्पल है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये एक एक्सेप्शन है जो सेकंड रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अब जान लेते हैं ए के लिए हम आ साउंड किस कंडीशन में अप्लाई करेंगे। तो व्हेन यू विल सी द लेटर ए आर, जब भी आप किसी वर्ड में ए आर लेटर देखेंगे तब आप आ का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आर्ट, आर्म,
वार्म, यहाँ पर ए आर है, ए के साथ ऐड है आर, तो ऐसी कंडीशन में आप यूज करेंगे आ साउंड का, आर्ट, आर्म, वार्म। आर के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बॉसी आर की मेरी ये वीडियो है, जिसमें मैंने एग्जाम्पल सहित जो है पूरी डिटेल में आर के बारे में बताया हुआ है। सो चलते हैं सेकेंड रूल की ओर। व्हेन द डब्ल्यू इज यूजिंग इन द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग इन द सीबीसी वर्ड, जब आप सीबीसी वर्ड यानी कि कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट, जब आप 3 लेटर वर्ड्स देख रहे हैं, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट और वॉवल कौन सा है हमारा, ए है, तो कॉन्सोनेंट, वॉवल, ए और कॉन्सोनेंट, ऐसी कंडीशन में हम यूज करेंगे आ का। और क्या रूल अप्लाई हो रहा है, डब्ल्यू इज यूजिंग इन द स्टार्टिंग, डब्ल्यू का यूज जो है स्टार्टिंग में हो रहा है, 3 लेटर वर्ड है और डब्ल्यू क्या है यहाँ पर स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, और डब्ल्यू क्या है एंडिंग में यूज हो रहा है। जब आप डब्ल्यू देखिए 3 लेटर वर्ड्स में स्टार्टिंग या फिर एंडिंग में यूज हो रहा है, तब भी आप ऐसी कंडीशन में ए के साउंड को आ प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि वास, सा, और हम बोलते हैं ना वाह, कोई चीज़ जब हमें अच्छी लगती है तो हम क्या बोलते हैं वाह, तो और यहाँ पर फिर हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हम ए के साउंड को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, आ प्रोनाउंस कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल। इन द CALC या फिर F, आप इसको ना देखिए, आप सीधा एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल याद कर लेते हैं तब हमें रूल्स को लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और एग्जाम्पल एक बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज़ को लर्न करने का। तो आप एग्जाम्पल देखिए, जब आपके सामने इस तरीके का वर्ड हो कि कॉन्सोनेंट है और फिर वॉवल ए है और फिर कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट है, तो ऐसी कंडीशन में हम ए के साउंड को आ प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि हाफ, काल्फ। अब यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं हाफ, एल जो है यहाँ पर साइलेंट हो गया है, हाफ, काफ, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन में भी हम ए के साउंड को आ प्रोनाउंस कर रहे हैं। ये 4 लेटर वर्ड है। अब जान लेते हैं लास्ट रूल जो है आ साउंड के लिए, इफ ए इज यूजिंग इन द एंडिंग वर्ड, जब आप देख रहे हैं किसी भी वर्ड में एंडिंग लेटर ए है, तब ऐसी कंडीशन में आप ए के साउंड को क्या प्रोनाउंस करेंगे, आ प्रोनाउंस करेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया, सिनेमा। अब यहाँ पे दोनों में ही आप देखिए एंडिंग लेटर क्या है, ए है, तो ऐसी कंडीशन में हम ए के साउंड को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, आ प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब जानेंगे हम वॉवल ए के लिए हम ओ साउंड किस रूप में यूज करते हैं, क्या कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। तो जब भी आप देखेंगे वॉवल ए के साथ में डबल एल है, तो ऐसी कंडीशन में आप ए के साउंड को क्या प्रोनाउंस करेंगे, ओ प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि कॉल, बॉल, फॉल। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए के साथ में डबल एल है, तो ऐसी कंडीशन में हम ए के साउंड को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब जब आप देख रहे हैं ए के साथ में प्लस है यू, ए के साथ में यू है, तब आप ए के साउंड को क्या प्रोनाउंस करेंगे, ओ प्रोनाउंस करेंगे। एग्जाम्पल ऑथर, ऑथेंटिक, कॉज। ऑथर, ऑथर मीन्स लेखक, ऑथेंटिक मीन्स असली, कॉज, कॉज मीन्स कारण। थर्ड जो कंडीशन है, जब भी आप देख रहे हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू के साथ में प्लस है वॉवल ए और फिर उसके बाद है डबल कॉन्सोनेंट। और सेकंड कंडीशन क्या है, जब कोई भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे क्या था डब्ल्यू था और यहाँ पे कोई भी कॉन्सोनेंट, फिर वॉवल ए, फिर डबल कॉन्सोनेंट है, ऐसी कंडीशन में हम ए के साउंड को क्या प्रोनाउंस करेंगे, ओ प्रोनाउंस करेंगे। अब फर्स्ट ये वाला रूल इस पर अप्लाई होता है, ये क्या लिखा है, वॉश, डब्ल्यू है, फिर वॉवल ए है और फिर डबल कॉन्सोनेंट है यहाँ पर एस एच। एस एच का साउंड क्या होता है, श होता है, श। ये डायग्राफ में इंक्लूड होता है, डायग्राफ पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी, इफ डू यू वांट टू वॉच दिस वीडियो। तो यहाँ पर क्या है, हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, वॉश, वॉश, ए के साउंड को ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं, व ओ श, वॉश, व ओ लुक, वॉक। एल जो है यहाँ पर साइलेंट हो गया, ये अपना साउंड नहीं बोल रहा है, वॉक।
टॉक, ये वाला रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। टॉक, इसमें डब्ल्यू नहीं है, कॉन्सोनेंट है, फिर वॉवल ए है हमारा और फिर डबल कॉन्सोनेंट है, टॉक। तो आई होप आपको और साउंड भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट साउंड की ओर। सो नेक्स्ट साउंड है हमारा ए, जिसके लिए हम ए का यूज़ करते हैं। तो जब भी आप देख रहे हैं ए के साथ में प्लस है क्या, ऐड है एन। ए के साथ में जब भी एन यूज़ हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम ए के साउंड को क्या प्रोनाउंस करेंगे, ए प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एंकल, एनी, एंजल। तो यहाँ पर क्या है, ए के साथ में एन है और ऐसी कंडीशन में हम यूज़ कर रहे हैं ए साउंड का। नेक्स्ट रूल क्या है, ए के साथ में जब भी आप देखें आई, तो ऐसी कंडीशन में भी आप ए के साउंड को ए प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि एयर, चेयर, वेट। एयर मीन्स हवा, चेयर मीन्स कुर्सी, वेट मीन्स इंतजार। थर्ड कंडीशन क्या अप्लाई होती है, ए के साथ में जब भी आप वाई देखें, जब भी आप क्या देखें, वाई देखें, तो ऐसी कंडीशन में भी हम ए के साउंड को क्या प्रोनाउंस करेंगे, ए प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वे, से, प्रे। एग्जाम्पल इजी है तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी इनको समझने में। नेक्स्ट और लास्ट रूल क्या है हमारा ए साउंड के लिए, जब भी आप देखें सीवीसी वर्ड और एंडिंग लेटर क्या है, मैजिकल ई है, तब ऐसी कंडीशन में हम ए के साउंड को क्या प्रोनाउंस करेंगे, ए प्रोनाउंस करेंगे। इसको हम मैजिकल ई या मैजिक ई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब भी आप किसी वर्ड का एंडिंग लेटर ई देखेंगे तब ये अपना साउंड नहीं बोलेगा, ई ये साइलेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रेट, लेट, मेट, केव। यहाँ पे आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि आप साउंड बोल रहे हैं र, ए, थ, रेट। आप ई का साउंड यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं, ई का कोई साउंड आपको नहीं सुनाई देगा। लेट, ई का साउंड यहाँ पर भी नहीं आ रहा। मेट, केव। तो किसी भी वर्ड का एंडिंग लेटर जब भी आप ई देखेंगे तो वो ई जो है साइलेंट हो जाएगा, अपना साउंड नहीं बोलेगा, इसीलिए हम इसको मैजिकल ई भी बोलते हैं। सो आई होप आपको ए साउंड भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे ए साउंड की। ए के लिए हम ए साउंड किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, तो कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट, 3 लेटर वर्ड्स। तो ऐसी कंडीशन में हम ए के साउंड को ए प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैन, कैट, फैट, कैन। ये किंडरगार्टन बच्चों को पढ़ाया जाता है, सबसे शुरुआत में हम इसी टाइप्स के 3 लेटर वर्ड्स बच्चों को पढ़ने को देते हैं। सेकंड जो है वो है एक्सेप्शन। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे है हैव, ये रूल हमने अभी लास्ट में पढ़ा है कि कौन सा ई, ये हैव का ही मैंने यहाँ पर जो है एग्जाम्पल दिया है और इसका रूल बनाया है। आप इसको न भी देखें तो भी हमें समझ में आ जाएगा। तो जब भी आप देख रहे हैं हैव की स्पेलिंग में कॉन्सोनेंट है, वॉवल ए है, फिर कॉन्सोनेंट है और मैजिकल ई है, पर इसका साउंड जो हम पढ़ रहे हैं वो हेव नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं हैव। इस तरीके से हम इसको लिख रहे हैं। तो ये एक्सेप्शन है, जो हमने लास्ट में रूल पढ़ा है वो इस पर फॉलो नहीं हो रहा है। जो अभी हमने पढ़ा है 4 लेटर वर्ड पढ़ा हमने, रेट, मेट, केव, वो रूल जो है इस पर लागू नहीं हो रहा है, इसको हम पढ़ रहे हैं हैव। तो आई होप ये एक्सेप्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। जब भी आप देखें डबल कॉन्सोनेंट, डबल कॉन्सोनेंट मीन्स मेरा मीनिंग यहाँ पर है सेम डबल कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट जो हो वो सेम हो, यानी कि अगर टी है तो डबल टी हो, ई है तो डबल ई हो, एस है तो डबल एस हो, मतलब इस तरीके के कॉन्सोनेंट हो, एक जैसे कॉन्सोनेंट हो, तब ऐसी कंडीशन में हम ए के साउंड को क्या प्रोनाउंस करते हैं, ए प्रोनाउंस करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देखिए, यहाँ पर डबल टी है, तो ऐसी कंडीशन में हम ए के साउंड को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे कि अटैक, अटैक। फर्स्ट रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अ साउंड के लिए जो फर्स्ट रूल था कि स्टार्टिंग वर्ड क्या होगा, ए होगा, तब ऐसी कंडीशन में हम ए के साउंड को अ प्रोनाउंस करेंगे। तो फर्स्ट रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है हमारा अ साउंड के लिए, अट एक्। अब जो ये ए साउंड है ये फॉलो हो रहा है हमारा यहाँ पर ए के लिए, यहाँ पर फॉलो हो रहा है अट एक्, अटैक।
इसी तरीके से अटैच्ड, अटैच। डबल टी, डबल कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल ए होगा, डबल कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल ए होगा, तब हम ऐसी कंडीशन में ए के साउंड को क्या प्रोनाउंस करेंगे? ए, ए, अटैच्ड। चलते हैं नेक्स्ट रूल। जब भी आप देखें सी वी डबल सी, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, ऐसी कंडीशन में भी हम ए के साउंड को क्या प्रोनाउंस करेंगे? ए प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि हैंड, बैंड, सैंड। अब आपने ये रूल पढ़ा है कि ए के साथ जब एन होगा तब हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? ए प्रोनाउंस करेंगे। अभी हमने लास्ट में यही तो पढ़ा है कि हम ए के साथ में जब एन देखेंगे तब हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? ए प्रोनाउंस करेंगे। बट आप ये भी तो देखें कि यहाँ पर ये 4 लेटर वर्ड है और ये रूल मैंने अभी आपको बताया है, या तो सिर्फ ए एन एन हो या फिर CVC वर्ड हो, यानी कि 3 लेटर वर्ड हो, जैसे कि कैन, मैन, इस टाइप के वर्ड जब हो तब हम ए साउंड को ए प्रोनाउंस करेंगे। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 लेटर वर्ड है, तो ऐसी कंडीशन में हम ए के साउंड को क्या प्रोनाउंस करेंगे? ए प्रोनाउंस करेंगे, ए। एग्जाम्पल, हैंड, बैंड, सैंड। आई होप ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको क्लैरिफिकेशन मिलती चली जाएगी। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप पूरे अच्छे तरीके से अपने आप को क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। लास्ट रूल भी समझ लेते हैं। ए प्लस डबल एन, जब भी आप वॉवल ए के साथ डबल एन देखें तब ऐसी कंडीशन में भी आप ए के साउंड को ए प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बैनर, स्कैनर, मैनर। तो ये थी हमारी वीडियो। वॉवल ए के लिए हमने किस किस साउंड का यूज़ किया। वॉवल ए के लिए हमने यूज़ किया है अ, आ, ओ, ए साउंड का। इसके एग्जाम्पल और एब्सेक्शन भी मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब आप जितनी प्रैक्टिस करें उतना ही आपके माइंड में चीज़ें सेट होती जाएंगी, आपको क्लैरिफिकेशन मिलता जाएगा। वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो, आपके लिए यूजफुल रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और उस वीडियो का आप बेनिफिट उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।